वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है STP। STP का जो फुल फॉर्म है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकती है आपको। एक बार में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, इसके बाद एक बार नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर लीजिए। इसका समझने में बहुत डिफ़िकल्ट है। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है और इसके बाद जो है RSTP, मैं RSTP भी पढ़ाऊँगा। पहले हम लोग STP देख लेते हैं। तो ये दो जो प्रोटोकॉल है इसको समझने में बहुत टाइम लग जाती है और ये दोनों प्रोटोकॉल से बहुत सारा इंटरव्यू में क्वेश्चन आती है। मैं आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन भी दे दूँगा, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से पढ़िए। एक बार में नहीं आता है तो रिपीट करिए। अब जितना बार रिपीट करेंगे अब जल्दी जल्दी इसको समझ जाएंगे तो क्या होगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा इसको समझने में। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। आप लोग के लिए मैं भी जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा था बहुत दिक्कत आई थी। एक बार में तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था। इसके बाद फिर से मैंने चलिए कोई बात नहीं, बहुत बार स्पैनिंग ट्री पढ़ के चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए आगे स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल के बारे में क्या होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मेरा जो वीडियो है प्लीज़ मोर सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ एंड जो मेरा जो फेसबुक का जो पेज है वहाँ पर भी यह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ मोर नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से ही है, आप फेसबुक में जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो बोलता है शॉर्ट फॉर्म है STP। STP का जो फुल फॉर्म है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो देखिए व्हाट इज द STP। STP क्या है, तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं STP क्या है। व्हाट इज द STP? व्हाट इज द STP? सो redundancy of link create loop in the network, but in the recent network redundancy is must to get maximum uptime in the network. Spanning tree protocol STP is used to prevent loop in the layer 2 switching network by logical blocking redundancy link। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होती है, देखिए redundancy of link create loop in the network। तो redundancy link एक क्रिएट करती है नेटवर्क में, but recent network redundancy is must not give maximum अप टाइम इन द नेटवर्क। इसके लिए जो अप टाइम है उसको बढ़ जाती है। तो इसके लिए नेटवर्क में एक क्या होती है, एक लूप का जन्म देती है। लूप क्या होती है, लूप अपने आप क्रिएट हो जाती है, इसको खुद से बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप क्रिएट हो जाती है और नेटवर्क में फॉल्ट स्टार्ट हो जाती है कोई। तो इसलिए हम लोग लूप को हम लोग नेटवर्क में जन्म नहीं देते, वो अपने आप स्टार्ट जन्म ले लेता है। तो उसको लूप जो है जो अपने आप हो जाती है उसको हम लोग रोकेंगे कैसे, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए redundancy ऑफ लिंक क्रिएट लूप इन द नेटवर्क, तो ये लूप क्रिएट हो जाती है अपने आप एक नेटवर्क में। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, मैं आप लोग के लिए मैं और भी तरह एक अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग के लिए मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो चलिए क्या होती है, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा एक नेटवर्क था पहले से, वो मान लीजिए उसके बाद क्या हुआ, वो जो नेटवर्क था मान लीजिए आपके पास पहले 10 20 50 PC था। इसके बाद क्या हुआ, वो 50 से 100 200 500 PC भी बढ़ गया। इसके साथ क्या हुआ, नेटवर्क भी बढ़ गया, नेटवर्क बड़ा हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, तो मान लीजिए आप पहले लैंड में चलता था आपके, मान लीजिए इसके बाद ब्रांच ऑफिस भी हो गया बाहर से, तब एक ऑफिस के साथ दूसरा ऑफिस भी आप कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारा PC हो गया, बहुत सारा ब्रांचेस भी हो गया। तो मान लीजिए आपका ब्रांच में कोई भी PC से
मान लीजिए PC1 से एंड PC2 से हम पिंग करना चाहते हैं, तो पिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो पिंग तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये बीच में जो मान लीजिए PC1 जो है हम लोग का फर्स्ट फ्लोर में है, और जो PC2 है मान लीजिए मेरा 5th फ्लोर में है, तो बीच में तो बहुत सारा स्विचेस राउटर भी हो सकती है, बहुत सारा। मान लीजिए राउटर से नहीं तो स्विच के साथ कनेक्टेड है, चलिए कोई बात नहीं, स्विच के साथ बीच में बहुत सारा स्विचेस है, मल्टी स्विच हो सकती है। तो इसके साथ आपने PC1 से PC2 अपने आप पिंग कर लिया, तो हाँ चलिए मेरा जो पिंग सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए ये जो बहुत सारा जो स्विचेस है, यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारा स्विचेस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक स्विच डाउन हो गया मेरा, मान लीजिए कोई भी कारण से मेरा एक स्विच डाउन हो गया व कनेक्शन फेल भी हो गया, तो क्या इसके बाद क्या होगा, PC1 से एंड PC2 हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या होगा, कम्युनिकेट डाउन हो गया। कम्युनिकेट डाउन होने के बाद क्या हो जाती है, नेटवर्क में मेरा जो नेटवर्क है इस रिडेंडेंसी का ज़रूरत है। मान लीजिए हमने जो फर्स्ट वाला जो PC था, PC से दूसरा जो PC है जाने के लिए और एक पाथ की ज़रूरत है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रॉ करके समझाता हूँ तो क्या होती है। तो चलिए आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो एक्चुअली क्या होती है, मैं आप लोग के लिए क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा। तो मान लीजिए आप ये देखिए, मैं आप लोग को छोटा सा ड्रॉ करके समझा देता हूँ। तो मान लीजिए ये है स्विचेस है, मान लीजिए तो चलिए देखिए एक स्विच के साथ एक स्विच कनेक्टेड है, मान लीजिए इसके साथ एक PCB कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक PC कनेक्टेड है। मान लीजिए मैं PC1 से PC2 जो है मैं पिंग करना चाहता हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एक लिंक के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए ये कोई भी कारण से ये जो लिंक है डाउन हो गया, मान लीजिए कोई भी कारण से डाउन हो गया, नहीं तो ये जो स्विच है ये स्विच भी प्रॉब्लम हो गया, ये स्विच भी ख़त्म हो गया, कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें हम, तो इसके लिए तो कोई भी काम करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा तो ऐसा चलेगा तो मेरा तो नेटवर्क डाउन होके बंद हो जाएगा, मेरा तो जो काम था वो तो काम तो अटक गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कब आएगा कब ठीक होगा, इसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसके लिए नेटवर्क में। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये लिंक तो डाउन हो गया, तब इस लिंक से ही दूसरा और एक लिंक होगा, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए मैं और एक दूसरा लिंक लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये एक रिडेंडेंसी की ज़रूरत है। इसके बाद क्या होता है, नेटवर्क में रिडेंडेंसी का एक ज़रूरत होती है। तो आपके हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ जे मान लीजिए एक रास्ता बंद हो गया, एक रास्ता खुल गया अपने आप। तो मान लीजिए एक सड़क है, यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया, मान लीजिए कोई भी कारण से, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक रास्ता है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो बीच में तो रोड में ब्लॉक है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो क्रॉस करके, यहाँ से गाड़ी जाएंगे तो कार जाएंगे, तो क्या होगा, कार यहाँ से पार होके फिर से ये रास्ता में आ सकती है। तो जो बीच में जो ट्रैफिक था, जो रोड ब्लॉक था, इसको कोई झंझट नहीं होगा। तो इसलिए मैं वही बात मैं आप लोग के लिए बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका कोई भी लिंक डाउन हो गया व कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए लिंक ही काम डाउन हो गया, डिवाइस इतना तो ख़राब नहीं होती है।
तो मान लीजिए लिंक डाउन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक डाउन हो गया तो हम लोग बैठा रहेंगे, तो क्या हम तो बैठे नहीं देख सकते ना। तो और एक लिंक होगा तो मैंने इसलिए एक रिडेंडेंसी के पाथ की ज़रूरत है, रिडेंडेंसी एक पाथ की ज़रूरत है। तो उस पाथ से ये पास हो जाएगा और डिवाइस भी। इसके बाद क्या होती है, मान लीजिए जो मेरा जो डिवाइस है, डिवाइस भी कोई भी कारण से फेल हो गया तो लिंक भी फेल हो जाएगा। तो इसके लिए और एक पाथ की बहुत ज़रूरी है, ये ऑटोमेटिक इसको पास कर देगा। तो ये तो लिंक डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसके साथ ये ऑटोमेटिक ये पास कर जाएगा, इसके लिए ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मान लीजिए ये है फर्स्ट हम लोग ने जो पढ़ा था, ये है। तो मैं आप लोग के लिए मैं फिर से इनका रिपीट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा नेटवर्क है, वहाँ पर 10, 20, 50, 100 बहुत सारा पीसी चल रही है। फर्स्ट लैन में कनेक्टेड था, इसके बाद बड़ा आपका जो इंटरफेस नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद क्या होगा, बहुत सारा ब्रांचेस भी हो गया। ब्रांच होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर मान लीजिए आपका ये एक ऑफिस है, ऑफिस में मान लीजिए आप PC1 से PC2 आप पिंग करना चाहते हैं। PC1 है मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में, और PC2 जो है मान लीजिए 5th फ्लोर में, 6th फ्लोर पे, जहाँ पर भी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो मान लीजिए पिंग करना चाहते हैं तो क्या होगा, इसके बाद पिंग हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी कारण से पिंग ड्रॉप हो गया, बाय नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया, मान लीजिए डिवाइस प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए जो PC1 से PC2 पिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा स्विचेस है, मल्टी स्विचेस है। यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है, कोई भी स्विच डाउन हो गया कनेक्शन फेल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, PC1 से PC2 हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नेटवर्क में रिडेंडेंसी की ज़रूरत है। मान लीजिए PC1 से PC2 पिंग करना चाहते हैं, तो नहीं तो पिंग करना चाहते हैं तो क्या एक से ज़्यादातर रास्ता होना चाहिए। तो मान लीजिए एक रास्ता बंद हो गया, दूसरे रास्ता से ये पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यही बात मैं आप लोग को ये जो है ये समझाएं। मान लीजिए ये जो मैंने एक सड़क देके एक बार समझाया है। मान लीजिए यहाँ पर एक सड़क है, मान लीजिए ये सड़क टोटली ब्लॉक हो गया, मान लीजिए कोई भी कारण से एक ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर तो बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा ना। तो कोई भी कारण से तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ से एक सड़क है ये यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सड़क में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये पास हो जाएगा। तो पास होने के बाद क्या होगा, तो ऑटोमेटिक इसको लिंक में पास कर देगा। तो चलिए इसको शॉर्ट टाइम से हम लोग देखने के बाद हम लोग जाते हैं फिर से। आप लोग को ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, प्लीज़ आप लोग भी ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कारण इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है इसको समझने। एक बार में कभी भी इसको सॉल्व नहीं होता। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए हाँ, नेटवर्क में अपने आप एक लूप क्रिएट जन्म हो जाती है, अपने आप क्रिएट लूप हो जाती है। इसको कोई लूप खुद से हम लोग ने क्रिएट नहीं करता है, अपने आप ये बन जाती है। तब नेटवर्क में एक प्रॉब्लम आ सकती है, नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आ सकती है, नेटवर्क मेरा जो है वो डैमेज भी हो सकती है, कोई कारण में तो फुल नेटवर्क बंद ही हो जाती है। यहाँ अपने आप लूप क्या होती है मैं आप लोग के लिए समझाऊंगा। इसके बाद लूप क्या होती है, लूप कहाँ जन्म देती है, क्यों लूप को जन्म देती है, मैं आप लोग के लिए समझाऊंगा इसके बाद। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं देखिए यहाँ पर जो है इन CCNA सिलेबस वी विल बी सी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द STP। यह है PBST प्लस एंड RSTP प्लस, PBST प्लस एंड RSTP प्लस, ये दोनों मोड है, टू टाइप्स की है। तो देखिए स्पैनिंग ट्री इज बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एनेबल बाय द command spanning tree mode PBST on Cisco switches, which is the PBST plus और IEEE 802.1d जो है। मैं आप लोग के लिए इसको समझाता हूँ ये क्या होती है।
जो देखिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में रहती है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में रहती है, सिस्को स्विच में, ओनली फॉर सिस्को स्विच में। जो इसका जो कमांड है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जो इसका है जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में रहती है, तो व्हिच इज़ द PBST प्लस IEEE 802.1.d। जो PBST है जो IEEE 802.1.d। तो CCNA सिलेबस में हम लोग 2 टाइप्स का डिफरेंस देखते हैं STP का, एक है PBST प्लस एंड RSTP। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सिस्को स्विच में ये रहती है, इसको हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता है। और इसका जो कमांड है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मोड PBST all Cisco switches and which is the PBST plus और IEEE 802.1d। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं लूप क्यों जन्म लेती है। देखिए लूप जन्म, तो देखिए यहाँ पर लूप जन्म होने के लिए 3 पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स, सेकेंड है मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन एंड थर्ड जो है इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल। तो चलिए हम लोग जानते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स, मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन एंड इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल। तो देखिए फर्स्ट हम लोग ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म जानते हैं, चलिए इसके बाद दोनों जो है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स क्या होती है, मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स क्या होती है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं टोपोलॉजी। तो मैं आप लोग के लिए छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट करूँगा, बड़ा सा टोपोलॉजी हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे। आप पहले से मैं आप लोग के लिए मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, जो आप प्लीज़ छोटा टोपोलॉजी आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए आपको क्या होती है छोटा टोपोलॉजी में, इसके बाद आप बड़ा टोपोलॉजी यूज़ करिए। पहले हम लोग बड़ा टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, कोई आदमी को व कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैंने भी फर्स्ट हम लोग ने जब किया था छोटा टोपोलॉजी करके हम लोग, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है जब हाँ आपको समझ में आ गया, अब इसके बाद बड़ा टोपोलॉजी क्रिएट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही फर्स्ट हम बड़ा टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको समझ नहीं आ रही है इसलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 स्विचेस हैं। देखिए सब स्विच के साथ सब स्विच कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है, ये है स्विच नंबर 3 है, ये स्विच नंबर 4 है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग सबके स्विच के साथ सब स्विच कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आप स्विच को पावर ऑन कर लिया। इसके बाद देखिए सब स्विच कनेक्टेड हो गया यहाँ पर। इसके बाद स्विच 1 के साथ एंड स्विच 4 के साथ एक पीसी कनेक्टेड है। चलिए यहाँ पर हम लोग पीसी भी कनेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने पीसी कनेक्टेड कर लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीसी 1 के साथ हम लोग पीसी 2 पिंग करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है आप लोग को मैं एक बात समझाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लूप का जन्म यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो लूप क्या है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए फर्स्ट हम लोग जो देखिए हम लोग पैकेट, हम लोग ये सोर्स है मेरा, ये सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। चलिए हम लोग ने इसको पीसी 1 में आईपी दे दिया, पीसी 2 में भी आईपी दे दिया, सबनेट मास्क दे दिया। अब क्या करेंगे, आप पीसी 1 के साथ पीसी 2 पिंग करना चाहते हैं, आप ऑटो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर जो लूप का जन्म देती है क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जो पैकेट है फर्स्ट पीसी के साथ ये स्विच में आया। स्विच क्या करेगा, तो देखिए पीसी 2 जो है मेरा, पीसी 2 जाने के लिए 2 रास्ता है, एक इधर से जाएगा, एक इधर से भी जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर पीसी 2 जाने के लिए यहाँ पर 2 रास्ता है, एक ऊपर से जाएगा, एक नीचे से जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली लूप का जन्म देती है, यहाँ से फास्ट हम लोग लूप का जन्म देती है।
फर्स्ट यहाँ पर क्या करेगा, PC1 के साथ PC2 पिंग करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसको पिंग होगा। ये फर्स्ट यहाँ पर स्विच टेबल देखेगा, स्विच टेबल देख के यहाँ पर देखेगा नाउ ले इसको ब्रॉडकास्ट कर लेगा। इसका जो पैकेट है PC1 के साथ PC2 जो जा रही है, इसको ब्रॉडकास्ट कर लेगा पैकेट को। ब्रॉडकास्ट पैकेट होने के बाद तो वो जो पैकेट है स्विच 3 एंड स्विच 4 के पास वो तो पहुंच जाए, वो तो उसके पास तो पहुंच गया है। इसके बाद क्या होगा, स्विच 4 भी PC के साथ ये कनेक्टेड है, तो इसके बाद कनेक्टेड है, पैकेट उसके पास तो पहुंच ही गया। इसके बाद वो जो पैकेट है रिटर्न होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर एक लूप का जन्म देती है, लूप का जन्म हो जाएगा। यहाँ पर जो लूप जन्म देती है, इसको बंद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम, बट नेटवर्क डाउन भी हो सकती है, बट नेटवर्क डैमेज भी हो सकती है, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आप लोग को समझाता हूँ इसके लिए क्या होती है। तो पहले ये देखिए, फर्स्ट हम लोग ने ये जो पैकेट है, फर्स्ट यहाँ पर इसको जो हम लोग ने पैकेट को सेंड किया था, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ता है, यहाँ से एक रास्ता, यहाँ से भी एक रास्ता, यहाँ से भी एक रास्ता। रास्ता होने के बाद यहाँ पर आपको जो मेरा डेस्टिनेशन था यहाँ पर आ गया। आप इसी तरह ऊपर से जो आती है, तो देखिए ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर दोनों पैकेट आ गया, यहाँ पर दोनों पैकेट आ गया। तो मैं आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पर 1 2 3 4 स्विचेस है PC1 के साथ, सॉरी 4 स्विचेस है स्विच 1 के साथ एंड स्विच 4 के साथ PC कनेक्टेड है दोनों। यहाँ पर हम लोग PC1 से PC2 पिंग करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पिंग हो सकती है। यहाँ पर दो रूट होगा, 2 रास्ता होगा, एक ये ऊपर से रास्ता होगा, एक नीचे से रास्ता होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली लूप का जन्म ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट यहाँ पर स्विच का जो टेबल देखेगा, टेबल देख के वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर लेगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। वो जो पैकेट है स्विच 3 एंड स्विच 4 के पास भी पहुंच जाएगा। इसके देखिए ये जो पैकेट था 3 के पास आ गया, इसके बाद 3 से 4 के पास भी आ गया। 4 के पास आने के बाद क्या होगा, वो जो मेरा डेस्टिनेशन था वो उसको तो मिल ही गया है। एंड जो मेरा और एक रास्ता था, ये तो ऊपर का रास्ता था, ये जो नीचे वाला जो रास्ता है स्विच 1 के साथ 2 आ गया। इसके बाद 2 ने क्या किया, 2 उसको 4 को फॉरवर्ड कर लेगा। इसको ब्रॉडकास्ट पैकेट हो रही है। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट पैकेट को होने के लिए जो मेरा जो पैकेट है ये अपने आप घूमता ही रहता है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर से सेम जो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, टोटली क्लियर हो गया। फिर से वो पैकेट फिर से यहाँ पर और एक बार यहाँ पर घूम के आ गया, और एक बार यहाँ से घूम के आ गया। तो ये पैकेट अपने आप ये घूमता रहती है, तो ये अपने आप घूमेगा। ये आप घूमेगा तो क्या होगा, ये इसको जो पैकेट है इस पैकेट में लूप का जन्म देती है, अपने आप लूप क्रिएट हो जाएगा। इसको जो लूप है, लूप को बंद प्रॉब्लम हो सकती है, इसको लूप बंद करने के लिए, इसके लिए नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। ये है ब्रॉडकास्ट टर्म्स। तो मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन क्या होती है, सेम टू सेम पैकेट यहाँ पर ही जो ब्रॉडकास्ट टर्म में होती है यहाँ पर भी सेम होती है। मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार ड्रॉ करके नहीं दिखाया, सेम टू सेम आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन जो हम लोग ने ब्रॉडकास्ट टर्म्स को पढ़ा था वही होती है मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन। इसके बाद है इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल। इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल क्या होती है, जो हम लोग का जो स्विच के साथ जो लिंक रहती है कनेक्टेड, मान लीजिए स्विच 1 के साथ एंड स्विच 4 के साथ जो लिंक ऑन है, जो हम लोग का जो लिंक ऑन है वो ऑन रहती है, इसके लिए कन्फ्यूज हो जाती है। जो पैकेट कहाँ से आती है, एक बार पैकेट 1 से भी आ रही है, एक बार 3 से भी आ रही है। यहाँ पर जो कन्फ्यूज हो जाती है स्विच, यहाँ पर स्विच को कन्फ्यूज हो जाती है, इसीलिए जो है इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल, स्विच कन्फ्यूज हो जाती है यहाँ पर।
तो आपको तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया। एक हो गया ब्रॉडकास्ट टर्म्स एंड मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन, एंड जो लास्ट हम लोग का है कंसिस्टेंट स्विच टेबल। तो मैं आप लोग के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोग के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए मैं आप लोग के लिए मैं लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट हम लोग ने जो देखा था ब्रॉडकास्ट टर्म्स, ये है मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन। मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिशन भी सेम टू सेम है, सेम प्रोसेस है। जो इनकॉन्सिस्टेंट स्विच टेबल है, यहाँ पर जो दोनों स्विच का जो लिंक है ये ऑन ही रहती है, इसलिए इसके बाद स्विच कन्फ्यूज हो जाती है। जो पैकेट जो घूमती रहती है यहाँ पर जो लूप का जन्म देती है अपने आप, यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जो लूप हो जाती है यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाती है स्विच यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट स्विच टेबल। तो चलिए इसके बाद हम लोग शॉर्ट यहाँ पर हम लोग ने देख लिया। देखने के बाद यहाँ पर दूसरे टॉपिक में जाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या है। तो देखिए ये एक्चुअली आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। रिडेंसी ऑफ लिंक क्रिएट लूप इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में एक लूप का जन्म देती है ऑटोमेटिकली, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। और जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ये बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाती है। और इसका जो कमांड है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं STP टर्मिनोलॉजी। STP टर्मिनोलॉजी क्या होती है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए STP टर्मिनोलॉजी, तो देखिए यहाँ पर रूट ब्रिज। तो देखिए रूट ब्रिज क्या हो जाती है यहाँ पर आप लोग को मैंने इधर चैनल में बोला था। देखिए ऑटोमेटिकली हम लोग ने जो 2 पोर्ट कनेक्टेड किया था, तब यहाँ पर देखे थे एक पोर्ट डाउन हो गया ऑटोमेटिकली। ये 30 सेकेंड ऑन होने में लग जाती है, और एक पोर्ट ब्लॉक ही हो गया था। तो क्यों हो रहा था? ये STP के लिए हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा मैं इसके बाद क्या होती है STP के बाद। तो चलिए हम लोग जो देखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए स्विच विथ द बेस्ट लोएस्ट स्विच ID एंड ब्रिज ID। रूट स्विच किसकी कौन कौन क्या क्या देखती है? फर्स्ट यहाँ पर रूट लोएस्ट स्विच ID एंड ब्रिज ID दोनों को देखती है। ये है रूट स्विचेस and switch ID and bridge ID. Switch ID and bridge ID. Each switches has unique identify which caller bridge ID or switch ID. Each switches has unique identify. Unique इसको ढूंढेगा। इसके बाद कॉल ब्रिज ID एंड स्विच ID। ब्रिज ID के लिए क्या देखेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। जो प्रायोरिटी ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली ब्रिज बन जाएगा, नहीं तो उसको मैक एड्रेस देखेगा। और डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? 32768। 32768 इसके साथ विलेन ऐड हो जाएगा। इसके बाद विलेन ऐड होने के बाद क्या होगा? 32769 ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब बाकी सारा जो है नॉन रूटेड स्विचेस है, ऑल स्विचेस अदर देन द रूट स्विचेस आर कॉल नॉन रूटेड स्विच। और रूट स्विचेस हम लोग का एक ही होगा, बाकी सारा जो स्विचेस है ये नॉन रूटेड स्विच होगा। फर्स्ट हम लोग ने जब देखेंगे इसको, हम लोग प्रैक्टिकल में दिखाएंगे मैं आप लोग को क्या होती है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। तो फर्स्ट एक स्विच ही होती है रूट स्विच, और बाकी सारा जितना सारा स्विच होती है सारा स्विच होती है नॉन रूटेड स्विच। कोई भी पैकेट भेजेगा तो क्या होगा? फर्स्ट रूट स्विच के जाएगा, वो पैकेट फिर से दूसरा स्विच में आएगा। रूट स्विच होके वो पैकेट को जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग रूट स्विच में क्या देखें? स्विच विथ द बेस्ट लोएस्ट स्विच ID और ब्रिज ID। इसके बाद स्विच ID और ब्रिज ID में क्या है? ये स्विचेस हैज यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच इज कॉल्ड ब्रिज ID और स्विच ID। ब्रिज ID में क्या देखेंगे हम लोग? ब्रिज ID का क्या है? प्रायोरिटी वैल्यू देखेंगे प्लस मैक एड्रेस। जो प्रायोरिटी वैल्यू जो जितना कम है उसका ये ऑटोमेटिकली ब्रिज ID बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा, नहीं तो मैक एड्रेस देखेगा। प्रायोरिटी वैल्यू सेम होगा तो कोई बात नहीं, जो इसका जो छोटा मैक एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा रूट ब्रिज।
और इसका प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है, प्रायोरिटी वैल्यू होती है 32768 और इसके साथ ये एक बिलियन ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 32769। और नॉन रूटेड स्विच क्या होती है, ऑल स्विचेस अदर देन द रूट स्विचेस आर कॉल्ड नॉन रूटेड स्विच। बाकी सारा जो जितना सारा स्विचेस है ये एक्चुअली नॉन रूटेड स्विच होगा, एक ही रूट स्विच होगा। बाकी जो जितना सारा स्विचेस है, मान लीजिए आपके साथ 10 स्विच कनेक्टेड कर लिया अब एक बार में अपने देख लिया, चलिए एक ही स्विच रूट होगा, बाकी सारा जो 9 स्विचेस है वो नॉन रूटेड स्विच होगा। एक से ज़्यादा रूट स्विच कभी भी नहीं होती है। तो चलिए इसके शॉर्ट टाइम होने के बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, हाउ एसटीपी ब्लॉक्स एंड रिडंडेंसी पोर्ट। रिडंडेंसी पोर्ट के लिए तो यहाँ पर दोनों पोर्ट होती है। तो एसटीपी जो पोर्ट है, देखिए एसटीपी डज टोपोलॉजी कैलकुलेशन टू ब्लॉक द रिडंडेंसी पोर्ट। द कैलकुलेशन यूज टू द 2 स्टेप, एक रूट ब्रिज इलेक्शन एंड डिफिनिंग पोर्ट रोल। तो यहाँ पर फर्स्ट एसटीपी डज टोपोलॉजी कैलकुलेशन, ये टोपोलॉजी के ऊपर कैलकुलेशन करके रिडंडेंसी पोर्ट को ब्लॉक करती है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो एसटीपी टोपोलॉजी कैलकुलेशन टू ब्लॉक द रिडंडेंसी पोर्ट, दिस कैलकुलेशन यूज 2 स्टेप प्रोसेस, रूट ब्रिज इलेक्शन एंड डिफाइनिंग पोर्ट रोल। तो यहाँ पर जो टोपोलॉजी के ऊपर कैलकुलेशन होती है, यहाँ पर 2 प्रोसेस है, रूट ब्रिज इलेक्शन एंड डिफाइन पोर्ट रोल। तो मैं आप लोग के लिए मैं और भी तरह से जो हम लोग ने फर्स्ट हम लोग जो रूट ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम्स के लिए जो हम लोग ने टोपोलॉजी क्रिएट किया था, तो मैं आप लोग के लिए वहाँ से एक छोटा सा पॉइंट मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा वो पॉइंट भी आप लोग के लिए बोल देता हूँ। तो चलिए इसके बाद हम लोग छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ सेम टू सेम, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके साथ ये स्विच कनेक्टेड है, इसके साथ ये स्विच कनेक्टेड है, इसके साथ ये भी स्विच कनेक्टेड है, यहाँ पर पीसी कनेक्टेड है। तो चलिए, तो देयर नीड्स टू बी जस्ट 1 पाथ ए टाइम। तो यहाँ पर जो होती है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, देयर नीड्स टू बी जस्ट 1 पाथ ए टाइम। तो यहाँ पर दोनों पाथ होती है। तो दोनों पाथ क्या होते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो दोनों पाथ है यहाँ पर दोनों टाइम ही यूज हो रही है, तो 2 पाथ ही एक टाइम ही यूज होती है। जो दूसरा पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होती है यहाँ पर जो दोनों पाथ है ऊपर से एंड नीचे से, यहाँ पर दोनों पाथ से एक पाथ यूज होगा और एक पाथ ऑटोमेटिकली इसको बंद हो जाएगा, मतलब ब्लॉक हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है हम लोग का, रिडंडेंसी पाथ मस्ट बी शट डाउन बट रेडी टू बी ओपन व्हेन दे आर नीडेड। तो पॉइंट क्या है, रिडंडेंट पाथ मस्ट बी शट डाउन बट नियर रेडी टू बी ओपन व्हेन दे आर नीडेड। जो पाथ जो है इसको ब्रेक हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, इसके बाद ये शट डाउन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग पोर्ट को शट डाउन कर लेते हैं। और जो लास्ट हम लोग का जो पॉइंट है, दे आर मस्ट बी डन क्विकली ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली इसको पोर्ट बंद होके फिर से ये ऑफ कर देता है। तो इसके लिए टाइम नहीं लगता, ये बहुत टाइम लग जाती है। चलिए इसके बाद फिर से जाएंगे, फिर से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसका आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब पोर्ट बंद हो गया, कब स्टार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये आपको थोड़ा सा समझने आ गया होगा। तो हाउ टू एसटीपी ब्लॉक द रिडंडेंसी पोर्ट। यहाँ पर क्या होती है, एसटीपी डज द टोपोलॉजी कैलकुलेशन टू ब्लॉक द रिडंडेंसी पोर्ट and this calculation used to the 2 steps, root bridge election and the defined port role। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज द पीबीएसटी। व्हाट इज द पीबीएसटी क्या है, तो मैं चलिए आप लोग को समझाता हूँ। देखिए, पार VLAN स्पैनिंग ट्री मेंटेनेंस स्पैनिंग ट्री इंस्टेंट टोपोलॉजी ईच VLAN कॉन्फ़िगरेशन इन द नेटवर्क। तो देखिए पार VLAN स्पैनिंग ट्री पीबीएसटी, और पीबीएसटी का जो फुल फॉर्म है, पार VLAN स्पैनिंग ट्री इज अ मेंटेनेंस
is a spanning tree instance topology for each VLAN configured in the network. तो इसके बाद तो देखिए BPDU का क्या होती है। BPDU का 2 सेकंड में एक बार BPDU कब बजती है। तो चलिए मैं आप लोग को BPDU समझा देता हूँ। 2 सेकंड में, एवरी 2 सेकंड में एक BPDU भेजती है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं BPDU क्या है। BPDU का जो फुल फॉर्म है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इज अ मल्टीकास्ट फ्रेम दैट इज यूज्ड टू द शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट स्विच एंड इट्स इंटरफेस कंटेंट्स connection. Switch use BPDU to learn the network topology, other switches, connection, and any existing loop. BPDU frame are sent out as multicast in every 2 सेकेंड। मैंने बोला था 2 सेकेंड के बाद एक BPDU सेंड करता है। Switch exchange information using the bridge protocol data unit. Bridge protocol data unit contain information that help the switches to determine the topology. BPDU is sent every 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एक BPDU पैकेट को सेंड करती है। तो फर्स्ट हम लोग को क्या देखा, BPDU का जो फुल फॉर्म है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज अ मल्टीकास्ट फ्रेम दैट यूज्ड, मल्टीकास्ट में यूज होती है, यूज टू द शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट स्विच एंड इंटरफेस कनेक्शंस। तो इसको शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट स्विच एंड इंटरफेस कनेक्शन। इसके बाद स्विच यूज होती है BPDU टू लर्न द नेटवर्क टोपोलॉजी, ये नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज होती है। अदर स्विचेस, कनेक्शन एंड एनी एग्जिस्टिंग लूप। BPDU frames are sent out as multicast in every 2 seconds. Switching exchange information using the bridge protocol data unit, and BPDU contain information that helps that switch determine the topology. BPDU is a sent of the 2 second। आप लोग को 2 सेकेंड के बाद एक BPDU पैकेट सेंड करती है। तो चलिए ये आप लोग को BPDU कार्ड के बारे में आपको पता चल गया। तो BPDU कार्ड क्या होती है, मैं आप लोग के लिए, मैं ये तो हो गया BPDU कार्ड। मैं आप लोग के लिए और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वर्किंग द STP ऐसे काम करती है, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा था STP क्या होती है। यहाँ पर जो STP का काम क्या होती है मैं आप लोग को समझाता हूँ। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर जाता हूँ। तो STP क्या होती है, देखिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक तरह के प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में सर्कुलर एंड रिडेंडेंसी के लिए नेटवर्क है। जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है, और ये एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में सर्कुलर एंड रिडेंडेंसी का जरूरत है, और ये ट्री के जैसा देखती है, ट्री कांच के जैसा देखती है। ए ट्री हैज नो लूप्स, ए ट्री हैज नो लूप्स, ये जो है ये सब रूट डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहती है। तो चलिए मैं आप लोग को शॉर्ट डेफिनेशन के बाद मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझाता हूँ क्या होती है, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा होगी। तो चलिए मैं आप लोग को एक ड्रॉ कर ले देता हूँ, तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्विच करके लिया है, यहाँ पर भी एक स्विच करके ले लिया, यहाँ पर भी एक स्विच 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 ले लिया। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए सब स्विच के साथ सब स्विच कनेक्टेड है, इस स्विच के साथ ये भी स्विच कनेक्टेड है, इस स्विच के साथ ये भी कनेक्टेड है, इस स्विच के साथ ये भी कनेक्टेड है, सब स्विच के साथ सब स्विच कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर एक लूप का जन्म देती है। देखिए सब स्विच के साथ सब स्विच कनेक्टेड है,
तो लूप का जन्म क्या हो देती है, तो देखिए यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो रही है। देखिए मैं आप लोग भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी एक लूप का जन्म देती है ऑटोमेटिकली, और एक लूप का क्रिएट जन्म होती है। देखिए यहाँ पर भी एक लूप का जन्म देती है, यहाँ पर दोनों लूप का जन्म दे रही है। देखिए ये एक है, ये दो है, यहाँ पर दो लूप्स का जन्म देती है यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग द एसटीपी जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो ऐसा एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में सर्कुलर एंड रिडेंडेंसी की जरूरत है। यह ट्री के जैसे देखती है। ए ट्री हैज़ नो लूप्स, और जो ये रूट डिवाइस के साथ सब स्विचेस कनेक्टेड है। यूज बाय द स्विचिंग टू टर्न रिडेंडेंसी टोपोलॉजी इनटू ए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये फर्स्ट पॉइंट है। जो डिसेबल अनवांटेड लिंक्स बाय ब्लॉकिंग पोर्ट, जो अनवांटेड लिंक रहती है वो टेम्पोररी इसको ब्लॉक कर देती है। और जो एसटीपी डिफाइंड बाय IEEE 802.1d थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, रैपिड स्पैनिंग ट्री डिफाइंड बाय IEEE 802.1w। फर्स्ट हम लोग ने देखिए है स्टेप एसटीपी डिफाइंड बाय IEEE 802.1d। इसके बाद जो रैपिड स्पैनिंग ट्री का जो डिफाइंड पोर्ट है IEEE 802.1w। इसके बाद स्विचेस रन एसटीपी बाय डिफॉल्ट, नो कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ही रहती है, इसके लिए हम लोग को कोई कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ती है। इस जो स्पैनिंग ट्री जो प्रोटोकॉल है कोई भी रास्ते को ब्लॉक कर देती है ऑटोमेटिकली। जो और एक बात आप लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम क्या है, स्विच ऑन स्विचेस टू बी रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज के लिए यूज होती है। चूज ऑन स्विच टू बी रूट ब्रिज फर्स्ट पॉइंट है। चूज ए रूट पोर्ट ऑन ईच अदर स्विच। चूज ए डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन ईच सेगमेंट। इसके बाद जो लास्ट हम लोग का जो पॉइंट है, क्लोज डाउन ऑल अदर पोर्ट्स। क्लोज डाउन ऑल अदर पोर्ट्स। तो यह है स्पैनिंग एल्गोरिदम का 4 पॉइंट, जो मैं आप लोग के लिए मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। चूज ऑन स्विच टू बी रूट ब्रिज फर्स्ट पॉइंट है। चूज ए रूट पोर्ट ऑन ईच अदर स्विचेस दूसरा पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है, चूज ए डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन ईच सेगमेंट थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पोर्ट क्या होती है, क्लोज डाउन ऑल अदर पोर्ट्स। तो ये एक लूप की जैसे जन्म देती है। तो देखिए यहाँ पर जो एक ट्री के जैसा जन्म दे दिया अपने आप। हम लोग इस यहाँ पर जो हम लोग इसको जो रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, ये अपने आप ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक लूप का जन्म दे दिया यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद शॉर्ट होने के बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, आप लोग को बीपीडी का समझ में आ गया। इसके बाद बीपीडी 1-2 सेकंड में ये मल्टीकास्ट फ्रेम को यूज होती है। शेयर इंफॉर्मेशन डेटा, शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट स्विच द इंटरफेस कंटेंट्स, ये 2 सेकंड के बाद बीपीडी भेजती है। देखिए एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीपीडी, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी एंड टोपोलॉजी चेंजेस द नोटिफिकेशन टीसी एंड बीपीडी। यहाँ पर 2 तरह की बीपीडी होती है, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी एंड तो जो होती है टोपोलॉजी चेंजेस द नोटिफिकेशन बीपीडी। तो देखिए रूट ब्रिज इलेक्शन, तो रूट ब्रिज इलेक्शन क्या होती है मैं आप लोग को समझाता हूँ अच्छी तरह से, ये आप लोग समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ब्रिज इलेक्शन क्या होती है, तो देखिए रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए फर्स्ट हम लोग जो देखते हैं, ऑल डिसीजन इन द एसटीपी आर मेड फ्रॉम द perspective of root breaches. Root breaches switch with the lowest switch ID and selected root bridge. यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर क्या देखेगा, स्विच का लोएस्ट आईडी एंड प्लस मैक एड्रेस देखेगा, प्रायोरिटी वैल्यू नहीं तो मैक एड्रेस। तो देखिए बीपीडीयू कंटेन स्विच आईडी इज द मेड फ्रॉम प्रायोरिटी ऑफ द स्विच मैक एड्रेस ऑफ स्विच इटसेल्फ। Default priority value जो is set 32768, switch with the lowest MAC address will be selected as the root switch. If you don't
change the default priority value, you can override root selection process by changing the priority value. If you want switches to be root bridge, change priority value to less than 32768. जो एक्चुअली क्या होती है तो देखिए, BPDU contains switch ID. Switch ID is made from priority of the switch MAC address of switch itself. डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो हम लोग ने डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू देखा था 32768, स्विच विथ द लोएस्ट मैक एड्रेस विल बी सिलेक्टेड रूट बीच. यह जो इसका जो मैक एड्रेस है इसका छोटा होगा वो रूट बीच बन जाएगा अपने आप. इफ़ यू डोंट चेंज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू, इसको जो बाय डिफॉल्ट है इसका जो आप इसको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, और इसका जो बाय डिफॉल्ट रहती है सब स्विच में 32768. You can override the selection process changing the priority value. You can override, इसको override भी कर सकते हैं. चेंजिंग करने के लिए priority value चेंज भी हो सकती है. If you want switches root बीच, एक ही root बीच होगा, change priority value to less than 32768. तो चलिए 32768 क्या होती है आप लोग को समझ में आ गया. इसका प्रायोरिटी वैल्यू है. जो फर्स्ट है हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ने फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं इसको मैं आप लोग के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ. जो एक्चुअली जब हम लोग ने फर्स्ट स्विच को कनेक्ट किया, सब स्विच के साथ आप 1 2 3 4 जितना सारा स्विच लगा सकते हैं लगा दीजिए. इसके बाद हम लोग ने फर्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, सब स्विच के लगाने के बाद सब स्विच पावर ऑन कर लिया. यहाँ पर फर्स्ट HTTP का एल्गोरिथम चलती है. यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर एल्गोरिथम चलती है. एल्गोरिथम होने के बाद सब फर्स्ट देखती है, सब स्विच बोलती है मैं रूट बीच हूँ, मैं रूट बीच हूँ, मैं रूट बीच हूँ. सब तो रूट बीच तो नहीं हो सकती है ना, एक ही रूट बीच होगा, ओनली फॉर 1 रूट बीचेस होगा, और बाकी सारा जो है वो नॉन रूटेड स्विचेस होगा. फर्स्ट जो इसका जो मैक एड्रेस छोटा है उसका देखेगा, नहीं तो प्रायोरिटी वैल्यू देखेगा. जिसका प्रायोरिटी वैल्यू सेम है वो ठीक है, जिसका छोटा मैक एड्रेस है वो अपने आप खुद से क्रिएट हो जाएगा रूट बीच. तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, आपको रूट बीच के बाद आपको समझ में आ गया होगा तो रूट बीच क्या होती है. तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. तो देखिए रूट बीच सिलेक्शन क्या होती है. तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक यहाँ पर एग्जांपल करके समझा है. तो चलिए ये देती है एक स्विचेस, ये होती है एक स्विचेस, ये होती है एक स्विचेस, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 मान लीजिए. तो इसका स्विच 1 स्विच B एंड स्विच C. प्रायोरिटी वैल्यू है 32768 है, बाय डिफॉल्ट है. इसका जो मैक एड्रेस है ए. स्विच B है, ये है नॉन रूटेड स्विच, प्रायोरिटी वैल्यू है 32768, मैक एड्रेस है BBB. स्विच C है, प्रायोरिटी वैल्यू 32768, मैक एड्रेस है CCC. यहाँ पर इलेक्शन किया, इलेक्शन करके जो इसका ये मान लीजिए ये इसका ये जो स्विचेस है स्विच नंबर 3, ये इसका छोटा मैक एड्रेस है, नहीं तो इसका प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम ही है. जिसके छोटा मैक एड्रेस होगा ये बाय डिफॉल्ट ये रूट बीच बन जाएगा ऑटोमेटिकली. तो मान लीजिए इसका छोटा मैक एड्रेस था, इसके लिए ये रूट बीच बंद हो गया और ये एक पोर्ट को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया. तो देखिए ये जो पोर्ट है ये पोर्ट ब्लॉक हो गया. और इसका जो फर्स्ट इथरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, गीगाबिट इथरनेट यूज़ करते हैं, इथरनेट पोर्ट भी यूज़ करते हैं. मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा. इसका जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ये 19 है, 100 है. तो ये एक्चुअली फर्स्ट इथरनेट यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसीलिए इसका जो कॉस्ट है 19 होगा. तो फर्स्ट इथरनेट कॉस्ट. तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ ये क्या होती है. मैं आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा. एक्चुअली ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, स्विच 3 है. इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू है 3276 है. सारा जितना सारा स्विचेस है होगा सेम टू सेम, सब स्विच का ही है 32768. और इसका जो मैक एड्रेस है देखिए सब स्विच का मैक एड्रेस अलग है. ऐसा कोई बात नहीं है नहीं सब स्विच में एक ही मैक एड्रेस है. जिसका छोटा मैक एड्रेस है उसका ये रूट बीच बन जाएगा, नहीं तो प्रायोरिटी वैल्यू देखेगा. जिसका प्रायोरिटी वैल्यू छोटा होगा नहीं तो रूट बीच जिसका छोटा होगा, मतलब जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा, ये अपने आप बन जाएगा रूट बीच. चलिए इसके शॉर्ट
और एक भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए STP डिजाइन द पोर्ट इज कनेक्शन डाउनस्ट्रीम स्विचेस एंड पोर्ट इज ऑलवेज द फॉरवर्डिंग स्टेट। ऑल ट्रंक पोर्ट्स रूट ब्रिजेस आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो देखिए पोर्ट इज अ कनेक्शन डाउनस्ट्रीम स्विच, जो नीचे वाला जो स्विच होती है डाउनस्ट्रीम। पोर्ट इज ऑलवेज द फॉरवर्डिंग स्टेट, ये फॉरवर्डिंग स्टेट में रहती है। ऑल ट्रंक पोर्ट इन द रूट ब्रिज आर डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो देखिए रूट पोर्ट इलेक्शन क्या होती है, देखिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो देखिए ईच नॉन रूट ब्रिज हैज एक्सैक्टली ऑन रूट पोर्ट व्हिच represent the best path to the root bridge. Total path cost to root bridge lowest is best. In case of a tie, connection bridge ID lowest is best. Connection port ID, port parity plus port lowest is best, and local port ID lowest is best. तो रूट पोर्ट इलेक्शन आप लोग ने देख लिया। रूट ब्रिज इलेक्शन क्या होती है, ईच नॉन ब्रिज हैज एक्सैक्टली ऑन रूट पोर्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूट ब्रिज। टोटल पाथ कॉस्ट टू रूट ब्रिज लोएस्ट ब्रिज आईडी लोएस्ट इज बेस्ट। इन केस ऑफ टाई कनेक्शन ब्रिज आईडी लोएस्ट इज बेस्ट। connected port ID, port parity plus port lowest is best. Local port ID lowest is best। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, ये रूट पोर्ट इलेक्शन करने के लिए जो फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, टोटल पाथ कॉस्ट एंड रूट ब्रिज देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं इन केस ऑफ ए टाई कनेक्शन ब्रिज आईडी। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कनेक्टेड पोर्ट आईडी, पोर्ट पैरिटी प्लस पोर्ट। इसके बाद देखते हैं लोकल पोर्ट आईडी, जो मैंने अभी आप लोग को मैं बताया था। तो देखिए STP का पोर्ट कॉस्ट क्या होती है, इथरनेट के लिए 100 होती है, फर्स्ट इथरनेट के लिए 19 होती है, गीगाबिट इथरनेट के लिए 4 होती है, 10 गीगाबिट के इथरनेट के लिए 2 होती है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए अच्छी तरह से एक बार आप समझा देता हूँ क्या रूट ब्रिज सिलेक्शन क्या होती है, कहाँ पर होती है। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। चलिए तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए मैं छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट करूँगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 स्विचेस हैं। देखिए फर्स्ट स्विच के साथ सेकंड स्विच कनेक्टेड है, सेकंड स्विच के साथ फर्स्ट स्विच कनेक्टेड है। ये है मेरा टोपोलॉजी। मान लीजिए ये है स्विच नंबर A, ये है स्विच नंबर B, ये है स्विच नंबर C। तो देखिए फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पर इलेक्शन का देखिए, फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन होके देखिए पैरिटी वैल्यू जिसका है, पैरिटी वैल्यू 32768 पैरिटी वैल्यू होगा। इसका भी पैरिटी वैल्यू देखिए 32768 32768। इसका भी पैरिटी वैल्यू 32768। इसका भी पैरिटी वैल्यू सेम होगा 32768। तो देखिए ये होती है इसका जो फर्स्ट इथरनेट का जो कॉस्ट है, मैंने अभी आप लोग के लिए बोला था। यह हम लोग फर्स्ट इथरनेट यूज़ कर रहे हैं 19, यहाँ पर भी 19 होगा, यहाँ पर भी 19 होगा फर्स्ट इथरनेट कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट यहाँ पर मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस मान लीजिए कोई भी कारण से ये स्विच ऑटोमेटिकली ये रूट ब्रिज बन गया। मान लीजिए ये जो स्विचेस है ये रूट ब्रिज बन गया, ये रूट ब्रिज बन गया। और ये जो दोनों पोर्ट है, ये दोनों जो स्विचेस है ये दोनों नॉन रूटेड पोर्ट है। और ये जो
पोर्ट को ब्लॉक कर लिया, ये पोर्ट को ब्लॉक कर लिया। इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू एंड मैक एड्रेस दिखा था, इसका मान लीजिए मैक एड्रेस बड़ा है, नहीं तो प्रायोरिटी वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए ऑटोमेटिक बन गया। ये प्रायोरिटी वैल्यू तो सेम था, इसका मैक एड्रेस बड़ा था, इसके लिए ये ऑटोमेटिक ये रूट बीच बन गया। अब बाकी सारा जो इतना पोर्ट है ये नॉन रूटेड पोर्ट है, ये दोनों जो पोर्ट है नॉन रूटेड पोर्ट है। और इसका जो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, मैंने अभी आप लोग के लिए बोला था, देखिए डेजिग्नेटेड पोर्ट, आरपी, रूटेड पोर्ट, रूट पोर्ट, ये जो ऑटोमेटिकली है। तो देखिए ये जो पोर्ट है ये है डीपी, ये डीपी पोर्ट है, ये है आरपी, ये है डीपी, ये है आरपी, ये है आरपी और ये है डीपी। तो देखिए, तो हम लोग ने सारा स्विच को कनेक्शन कर लिया। मैं एक बार आप लोग के लिए रिपीट कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर सारा स्विच कनेक्शन कर लिया। यहाँ पर जो प्रायोरिटी वैल्यू है 3276 है, सब स्विच में 3276 है। यहाँ पर रूट बीच अपने आप सिलेक्शन हो गया। इसके लिए रूट बीच सिलेक्शन होने के लिए जो है, जो इसका जो मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस जो 12 था, स्विच नंबर 1 है, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट बीच बन गया। बाकी सारा जो जितना नीचे वाला जो दोनों स्विचेस है ये नॉन रूटेड स्विचेस है, और इसके लिए एक पोर्ट भी ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉकिंग पोर्ट में चल गया। और जिसका जो कॉस्ट है हम लोग 19 यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरनेट कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, जो स्विच नंबर दोनों साइड की है डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ये है आरपी, यहाँ पर भी आरपी, एंड ये है डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट बीच ऑल पोर्ट्स ओपन फॉरवर्डिंग फ्रॉम रहती है, रूट बीच ऑल पोर्ट्स ओपन फॉरवर्डिंग फ्रॉम में रहती है। ये पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, इसको बोलते हैं रूट पोर्ट। जो पोर्ट डेटा को फॉरवर्डिंग करती है ताकि उसको बोलती है डेजिग्नेटेड पोर्ट। रूट पोर्ट किसके लिए कौन बोलती है? रूट पोर्ट ऑल पोर्ट्स ओपन फॉरवर्डिंग फ्रॉम, जो जिसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, इसको बोलती है रूट पोर्ट। जो पोर्ट डेटा फॉरवर्डिंग के लिए करती है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो आप लोग के लिए यही समझाया है हम लोग ने। देखिए हम लोग ने पीपीटी खोल के हम लोग को समझा देते हैं। तो देखिए, तो मैंने अभी आप लोग को जो समझाया था ये सेम टू सेम टोपोलॉजी क्रिएट किया, टोपोलॉजी क्रिएट करके मैं आप लोग को वही समझाया है। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर सेम टू सेम बोलूँगा। देखिए 1 2 स्विचेस है यहाँ पर, मान लीजिए कोई भी कारण से ये रूट पोर्ट बन गया, ये इसका मैक एड्रेस ज़्यादा था इसलिए रूट पोर्ट बन गया। ये इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू है, इसका प्रायोरिटी वैल्यू देखिए 32768, इसका भी प्रायोरिटी वैल्यू है 32768, इसका भी प्रायोरिटी वैल्यू है 32768। ये रूट पोर्ट अपने आप सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ये पर जो कॉस्ट है, ये फर्स्ट इंटरनेट पोर्ट है, ये भी फर्स्ट इंटरनेट पोर्ट है, ये भी फर्स्ट इंटरनेट पोर्ट है। और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली डीपी है, डीपी मतलब है डेजिग्नेटेड पोर्ट, यहाँ पर भी डेजिग्नेटेड पोर्ट। और ये है आरपी रूट पोर्ट, यहाँ पर भी रूट पोर्ट, यह है डेजिग्नेटेड पोर्ट। और ये है ऑल्टरनेटेड पोर्ट, ब्लॉक को बोलती है ऑल्टरनेटेड पोर्ट। ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गया। और बाकी सारा ये जो नीचे वाला जो स्विचेस है ये नॉन रूटेड स्विचेस होती है। और जितना स्विच भी लगा लीजिए कोई बात नहीं है, एक ही स्विच रूट बीच होगा और बाकी सारा जितना सारा स्विच होगा ये नॉन रूटेड स्विचेस होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग ने बोला था, देखिए पोर्ट इज द कनेक्शन ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्विचेस, पोर्ट इज ऑलवेज द फॉरवर्डिंग स्टेट एंड द ऑल ट्रांक पोर्ट रूट बीच एंड द डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो देखिए रूट पोर्ट सिलेक्शन भी हम लोग को देख लिया, क्या क्या किस किस कारण से रूट बीच सिलेक्शन होती है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं एसटीपी पोर्ट कोस्ट, एसटीपी पोर्ट कोस्ट क्या होती है। तो देखिए इंटरनेट के लिए 100 यूज़ होती है, फर्स्ट इंटरनेट के लिए 90 यूज़ होती है, गीगाबिट इंटरनेट के लिए 4 यूज़ होती है, 10 गीगाबिट इंटरनेट के लिए 2 यूज़ होती है।
तो देखिए रूट पोर्ट इलेक्शन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मैं आप लोग को एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जाम्पल। तो देखिए स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो देखिए स्विच 1 का जो है, देखिए इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू है देखिए 32768, 32768, 32768, इसका प्रायोरिटी वैल्यू देखिए 32768। और इसके पास देखिए इसका जो जितना जो छोटा मैक एड्रेस होगा ये अपने आप रुपीज़ बन जाएगा। तो देखिए जिसका प्रायोरिटी वैल्यू सेम है, इसके बाद क्या हुआ 3276 के बाद इसका जो मैक एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस यहाँ पर अटैच हो गया। देखिए सब स्विच का मैक एड्रेस सेम होगा, नहीं तो एक स्विच का मैक एड्रेस अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0254563 1D80, 0254563 इसका देखिए 32768 026 0B8E880। तो देखिए इसका मैक एड्रेस चेंज हो गया, इसका जो मैक एड्रेस है बहुत चेंज है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉस्ट क्या ले लिया, देखिए यह 19, यह 23, यह 21। ये रूट पोर्ट इलेक्शन का एग्जांपल है, ये दूसरा एक एग्जांपल है। तो मैं और एक भी एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए रूट पोर्ट इलेक्शन था, देखिए मैंने इथरनेट के टाइम में, फर्स्ट इथरनेट के टाइम में देखा था। देखिए रूट अपने आप 2 स्विचेस कनेक्शन किया था, 2 स्विच के साथ ये हम लोग ने 2 को लिंक कनेक्शन किया था। तो देखिए एक लिंक ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। तो देखिए इसका जो मैक एड्रेस है और इसका जो मैक एड्रेस है ये अपने आप ये रूट बीच बन गया। क्यों बन गया, इसका भी कारण है। यहाँ पर फर्स्ट इथरनेट कॉस्ट यहाँ पर चली है, यहाँ पर भी फर्स्ट इथरनेट चल रही है। तो इसके बाद हम लोग ये रूट बीच ऑटोमेटिकली ये इसको बंद हो गया। तो इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल था और ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। यहाँ पर देखिए सब स्विच के साथ प्रायोरिटी वैल्यू के साथ मैक एड्रेस अटैच हो गया। यहाँ पर जिसका जो मैक एड्रेस छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा, ये अपने आप ये रूट बीच बन जाएगा, नहीं तो प्रायोरिटी वैल्यू को चेक करेगा। प्रायोरिटी वैल्यू देखिए सारा सब सेम ही है, नहीं तो यहाँ पर मैक एड्रेस होगी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए प्रायोरिटी वैल्यू 3276 है और मैक एड्रेस जिसका छोटा है वो अपने आप ये रूट बीच बन गया। तो देखिए HTTP नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट there are neither root ports nor the designated ports, their ports are blocked by HTTP। ये HTTP के लिए यूज होती है। their ports are blocked by HTTP। the ports there are neither root port nor the designated port, not the designated port, thus ports are blocked by HTTP। तो देखिए HTTP पोर्ट स्टेट्स, HTTP पोर्ट स्लेट क्या होती है, पोर्ट्स ऑन द स्विचेस रनिंग द HTTP गो थ्रू द 5 डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग द HTTP convenience switch will be move their root and designated port through the various status, blocking, listening, learning, forwarding, where any other ports will remaining the block states। तो देखिए ports on switching running HTTP go through the 5 different states during the HTTP conversions, switches will move their root and designated ports their various status, blocking, listening, learning, forwarding, whereas any other ports will remaining block states। तो देखिए यहाँ पर जो पोर्ट का जो ऑन स्विचिंग द रनिंग HTTP थ्रू द 5 डिफरेंस पोर्ट, 5 डिफरेंस पोर्ट क्या होती है, देखिए ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल। तो देखिए फर्स्ट हम लोग को ब्लॉकिंग के लिसनिंग से लर्निंग आने के लिए 15 सेकंड टाइम लग जाती है एवं लर्निंग से फॉरवर्डिंग जाने के लिए 15 सेकंड टाइम लग जाती है। यहाँ पर देखिए 15 + 30 सेकंड टाइम लग जाती है इसको पोर्ट को ऑन करने के लिए। ये इसके रैपिड स्पैनिंग ट्री में ये HTTP होती है, रैपिड स्पैनिंग ट्री में बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है।
बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रैपिड स्पैनिंग ट्री ज़्यादातर यूज़ करती है, और HTTP को हम लोग यूज़ नहीं करते इसलिए। तो देखिए यहाँ पर बोली है, देखिए फर्स्ट यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल। तो देखिए फर्स्ट ये 2 सेकंड के बाद BPDU गार्ड अपडेट भेजती है, मैंने पहले ही आप लोगों ने बोल दिया। तो फर्स्ट लिसनिंग से लर्निंग जाने के लिए 15 सेकंड लगती है, लर्निंग से फॉरवर्डिंग जाने के लिए 15 सेकंड लग जाती है, इसके लिए टोटल 30 सेकंड लग जाती है इसको पोर्ट को ऑन करने के लिए। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए HTTP पोर्ट स्टेट ओवरव्यू। तो देखिए मैंने अभी आप लोग के लिए जो बोला था, देखिए ब्लॉकिंग स्टेट, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, डिसेबल। तो देखिए फर्स्ट लिसनिंग से लर्निंग आने के लिए, देखिए लिसनिंग से लर्निंग आने के लिए 15 सेकंड टाइम लग जाती है, लिसनिंग से लर्निंग से फॉरवर्डिंग स्टेट आने के लिए 15 सेकंड टाइम लग जाती है। तो +15 + 30 सेकंड लग जाती है इसको ऑन होने में। तो फर्स्ट हम लोग ने जो देखा था, देखिए आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट आप लोग स्विच को जब आप लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक ऑरेंज कलर के लिए ऑन होती है लाइट, उसको 30 सेकंड लग जाती है इसको ग्रीन होने में, उसके लिए ग्रीन होने में 30 सेकंड लग जाती है। तो वहाँ पर HTTP का एल्गोरिदम चलती है। तो एल्गोरिदम होके वहाँ पर जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए मैं पैकेटेशन में दिखाया था तो ईथर चैनल के बारे में, तो ईथर चैनल आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो देखिएगा। तो वहाँ पर 30 सेकंड लग जाती है इसको स्विच को ऑन होने में। तो ये है फर्स्ट है लिसनिंग ब्लॉकिंग, इसके बाद है लिसनिंग, इसके बाद है लर्निंग स्टेट एंड इसके बाद है फॉरवर्डिंग स्टेट, इसके बाद है डिसेबल स्टेट। तो देखिए यह है HTTP पोर्ट स्टेट द ओवरव्यू, HTTP पोर्ट स्टेट द ओवरव्यू। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लॉकिंग स्टेट। ए लेयर टू द लैन पोर्ट इन द ब्लॉकिंग स्टेट डज नॉट participate in frame forwarding. After listening, a BPDU is sent out to each layer 2 port. A network device entirely assumes is the root uniquely it exchange BPDU with the other network device. This exchange establishes which the network device in the network is the root or root bridge. If only one network device is the network, no exchange occurs. The forwarding delay timer expires and the ports move the listening states. Ports always the enter the blocking state, the forwarding initialization. Sorry. यह है ब्लॉकिंग स्टेट। तो ब्लॉकिंग स्टेट क्या होती है, ए लेयर टू लैन पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फ्रेम फॉरवर्डिंग। आफ्टर इंटरलाइजिंग ए BPDU इज सेंट, BPDU सेंड करती है आउट ईच लेयर टू पोर्ट। ए नेटवर्क डिवाइस इंटरली assumes is the root uniquely exchange BPDU with the other network devices. This exchange establishes which network device in the network is the root or root bridge. Root or root bridge, यहाँ पर देख लीजिएगा, root or root bridge. If only one network device in the network, the exchange occurs, the forwarding delay timer expires. And that the ports move the listening state port and always the enter blocking state, the forwarding initializations. तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं ब्लॉकिंग स्टेट। तो दोस्तों ये हो जाने के बाद हम लोग एक दूसरा
एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। तो एक्चुअली मैंने जो पीपीटी में दिखाया था, जो प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस जो अटैच होती है, तो मैं आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के लिए वही सेम टोपोलॉजी रखूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वो वाला। तो मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ पहले। सेम टोपोलॉजी होगा, मैं आप लोग के लिए वही टोपोलॉजी रख रहा हूँ। वही तीनों स्विचेस ही है। मैं ज़्यादा टोपोलॉजी बड़ा नहीं करूँगा, आप लोग को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मेरा पहले वाला जो टोपोलॉजी था, ये स्विच 1 ये था, स्विच बी था एंड स्विच सी था ये। तो ये रूट पोर्ट बन चुका था, ये रूट पोर्ट। ये रूट पोर्ट आप लोग को बन चुका था। अब बाकी जो जितना सारा ये दोनों जो पोर्ट है, ये नॉन रूटेड पोर्ट है। मैं आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ नॉन रूटेड पोर्ट। ये भी मैं लिख देता हूँ नॉन रूटेड पोर्ट। तो एक्चुअली जो हम लोग का जो यहाँ पर जो कॉस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं 19, जो हम लोग का फर्स्ट इंटरनेट कॉस्ट है 19। तो आप लोग गीगाबिट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 19 ये वाला भी हम लोग 19 यूज़ करेंगे, 19 यूज़ हो रही है, और इसको भी हम लोग 19 यूज़ करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए प्रायोरिटी वैल्यू क्या है। सबको प्रायोरिटी वैल्यू सेम होगा, नहीं तो मैक एड्रेस चेंजेस होगा। तो प्रायोरिटी वैल्यू हम लोग का बाय डिफॉल्ट क्या रहती है 32768। बाय डिफॉल्ट जो क्या है सब स्विच में 32768 ये बाय डिफॉल्ट रहती है। हम लोग बाय टू भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैक एड्रेस जो जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा बड़ा होगा वो रूट पेज बन जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद तो देखिए ये है मेरा, ये पोर्ट हम लोग को बंद हो चुका था, ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो चुका था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हम लोग ये देखिए ये डेजिग्नेटेड पोर्ट था, ये टीपी एंड ये जो दोनों पोर्ट हैं, ये पोर्ट भी है डीपी, ये भी डीपी पोर्ट है एंड ये है आरपी, ये है आरपी, ये पोर्ट भी है आरपी, ये पोर्ट भी है हम लोग का डीपी। देखिए ये पोर्ट भी है डीपी। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है सबका 3 2 7 6 8। ये भी सेम टू सेम ही होगा 3 2 7 6 8। ये भी सेम ही होगा 3 2 7 6 8। इसके साथ क्या होगा प्लस, देखिए इसके साथ प्लस मैक एड्रेस जुड़ जाएगा। मैक एड्रेस मैंने एक पीपीटी में दिखाया था हम लोग ने, जो मैक एड्रेस ऐसी किस तरह होती है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए मैं दिखा देता हूँ। इसके साथ प्लस मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस मान लीजिए ऐसा होती है 0.0.0.0.0 ऐसे चलती रहती है। चलिए इसके बाद 01 मान लीजिए इसका मैक एड्रेस है 01, इसका मैक एड्रेस है 0.0.0.0.02, इसका है मैक एड्रेस 2। और इसका जो मैक एड्रेस है प्लस मैक, इसको मैक हम लोग अटैच करेंगे यहाँ पर मैक। तो इसका भी 0.0.0.0.3 इसका है मैक एड्रेस। तो चलिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अब जो स्विच नंबर 2 है, यह है हम लोग का स्विच नंबर 2, यह है 2। तो स्विच क्या करेगा 2 सेकंड के बाद एक बीपीडी सेंड करेगा। 2 सेकंड के बाद मैंने बीपीडी मैं बोला था 2 सेकंड के बाद ये बीपीडी भेजती है। तो स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 3 इन दोनों क्या करेगा, तो अपना का जो रूट आईडी है, रूट आईडी के साथ बीपीडी रूट आईडी कंपैरिजन करेगा एंड स्विच 1 बीपीडी सेंड करेगा
इसी तरह स्विच 2 एंड स्विच 3 भी करेगा। तो क्या होती है, चलिए मैं आप लोग को मैं एक बार समझा देता हूँ क्या होती है। देखिए स्विच 2 जो मान रही है, ये वाला जो स्विच 2 है, स्विच 2 क्या होती है, 2 सेकंड के बाद एक BPDU पैकेट सेंड करती है। तो चलिए BPDU पैकेट मैंने सेंड कर लिया। तो पैकेट क्या होती है, तो स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 3 इन दोनों क्या करेंगे, जो जो इन दोनों का खुद का जो रूट आईडी है, रूट आईडी के साथ BPDU रूट आईडी कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद स्विच नंबर 1 जो है, स्विच नंबर 1 ये है मेरा स्विच नंबर 1, BPDU सेंड करेगा एंड स्विच 2 एंड स्विच 3 इसी तरह सेम टू सेम करेगा। रूट ब्रिज होने के बाद लिस्ट कॉस्ट स्पीड को देखेगा, लिस्ट कॉस्ट स्पीड को देखेगा एंड लोअर फॉरवर्डिंग स्विचिंग आईडी एंड लोअर फिजिकल पोर्ट नंबर। फिजिकल पोर्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या देखेगा, लोअर फॉरवर्डिंग स्विच आईडी एंड लोएस्ट फिजिकल पोर्ट नंबर, इन दोनों देखेगा। तो इसके बाद हम लोग, मैं आप लोग के लिए मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, जो HTTP का जो पोर्ट स्टेटस था, मैंने बोला था लिसनिंग, लर्निंग, ब्लॉकिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल। तो क्या होती है, देखिए लिसनिंग एक्चुअली 15 सेकंड टाइम लेती है लिसनिंग से लर्निंग आने तक, ये टोटली 30 सेकंड टोटल टाइम लग जाती है, 15 + 15। तो लिसनिंग क्या करती है, BPDU को इलेक्शन करती है लिसनिंग, और लर्निंग क्या करती है, कोई भी लोअर ब्रिज आईडी को ढूंढने के लिए 15 + 15 प्लस टोटल 30 सेकंड लग जाती है। और ब्लॉकिंग होती है 20 सेकंड के लिए एंड फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल नो लिमिट टाइम्स, इन दोनों के लिए कोई भी टाइम्स लिमिट नहीं देते, इन दोनों में कोई भी टाइम नहीं है, नो लिमिट टाइम। तो लिसनिंग से लर्निंग तक आने के लिए 15 + 15 प्लस टोटल 30 सेकंड लग जाती है इसको आने के लिए, और ब्लॉकिंग का जो है टोटल 20 सेकंड। तो आप लोग को ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। तो एक्चुअली प्रायोरिटी वैल्यू के साथ प्लस मैक एड्रेस भी यहाँ पर अटैच होती है। तो अटैच होने में इसी तरह मैं सेम टू सेम जो PPT में था मैं आप लोग के लिए वही देखा है। तो यहाँ पर 2 तरह की पोर्ट होती है, एक होती है फॉरवर्डिंग पोर्ट, एक होती है ब्लॉकिंग पोर्ट। तो चलिए मैं आप लोग के लिए फॉरवर्डिंग पोर्ट में क्या होती है एंड ब्लॉकिंग पोर्ट में क्या होती है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो चलिए मैं अब ये सब टोटल रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्डिंग पोर्ट, देखिए फॉरवर्डिंग पोर्ट्स में यहाँ पर एक होता है फॉरवर्डिंग पोर्ट्स, एक होती है ब्लॉकिंग पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्डिंग पोर्ट के 2 तरह से हम लोग मांग सकते हैं, एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक होते हैं रूट पोर्ट। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट को हम लोग DP बोलते हैं एंड रूट पोर्ट को RP बोलते हैं। और जो ब्लॉकिंग पोर्ट है वो नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट्स के लिए बोलते हैं। तो फॉरवर्डिंग जो पोर्ट्स है वो एक्चुअली ग्रीन जैसा शो करेगा, ग्रीन कलर के जैसे शो करेगा। हाँ, आप लोग स्विच में देख सकते हैं ग्रीन कलर के जैसे शो करेगा। और ब्लॉकिंग पोर्ट क्या होती है, ऑरेंज कलर भी नहीं तो रेड कलर का भी शो करेगा। ये नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट्स हैं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए फॉरवर्डिंग पोर्ट्स में 2 तरह की पोर्ट होती है, मैं आप लोग को मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए ये फॉरवर्डिंग पोर्ट्स में 2 तरह की पोर्ट होती है। देखिए एक होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट, मैंने PPT में था आप लोग देख सकते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। एक होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट और दूसरी होती है ब्लॉकिंग पोर्ट। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरह की पोर्ट होती है, एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट और एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट और एक होते हैं रूट पोर्ट। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया,
इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। ये होगा रूट पोर्ट, सॉरी रूट पोर्ट्स। तो ये फॉरवर्डिंग पोर्ट्स जो होती है एक्चुअली ये ग्रीन कलर की जैसी शो करती है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यह तो डिजिग्नेटेड पोर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो शॉर्ट फॉर्म है इसका है हम लोग बोलते हैं डीपी, और इसका जो है आरपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरपी और इसका है डीपी। ब्लॉकिंग पोर्ट का जो है, मैं यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मैं ब्लॉकिंग पोर्ट भी लिख देता हूँ। ब्लॉकिंग पोर्ट का जो है वो सेम ही है, उसके लिए कोई भी ऐसे शो वो एक्चुअली ब्लॉकिंग के लिए आप लोग मान जाएंगे तो ब्लॉकिंग हो रही है, तो ब्लॉक हो रही है तो एक्चुअली ये ऑरेंज नहीं तो रेड कलर के जैसे शो करेगा। तो फॉरवर्डिंग पोर्ट में ग्रीन शो करती है, मैं आप लोग के लिए मैं ग्रीन लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ऑरेंज नहीं तो रेड कलर की जैसे शो करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। इसको बोलते हैं नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। तो यहाँ पर दो तरह की पोर्ट होती है, एक होती है फॉरवर्डिंग पोर्ट, एक होता है ब्लॉकिंग पोर्ट। फॉरवर्डिंग पोर्ट को हम लोग दो तरह से बन सकते हैं, एक होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक होता है रूट पोर्ट। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट को हम लोग डीपीपी बोल सकते हैं और रूट पोर्ट को आरपी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म है। ब्लॉकिंग पोर्ट को ऑरेंज एंड रेड कलर की जैसे शो करती है, इसको बोलते हैं नॉन फॉरवर्डिंग पोर्ट। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, आप लोग के लिए मैं और भी थोड़ा सा एक छोटा सा एक डेफिनेशन दूंगा, आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो दो से ज़्यादा स्विच होगा तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट भेजेगा फास्ट, ये तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। दो से ज़्यादा स्विचेस होगा तो ये फास्ट ब्रॉडकास्ट को भेजेगा। इसके बाद क्या होगा, कोई भी ट्रैफिक बाहर से आएगा तो क्या करेगा, स्विच इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो वो जो पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ है तो वो पैकेट एक स्विच के बाद एक स्विच, एक स्विच के बाद एक स्विच, ये ऑटोमेटिक जाने लगेगा। इसके बाद क्या होगा, नेटवर्क में एक लूप का जन्म हो जाती है अपने आप। तो इसके बाद क्या होते हैं, नेटवर्क में लूप तो बन जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट लिंक भी डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लिंक डाउन भी हो सकती है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट बीच। तो रूट बीच मैंने थोड़ा सा बोल दिया था आप लोग के लिए, थोड़ा सा और भी मैं आप लोग को अच्छी तरह से बोल देता हूँ। तो आप लोग शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए दो से ज़्यादा स्विचेस होगा तो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट भेजेगा। और कोई भी स्विच वहाँ पर ट्रैफिक भेजेगा तो क्या होगा, उस ट्रैफिक को एक के बाद एक स्विच फॉरवर्ड कर देगा, उसके लिए ब्रॉडकास्ट होगा। वहाँ पर एक वो जो पैकेट घूम रही है और उसको नेटवर्क में, तो वहाँ पर एक नेटवर्क का लूप का जन्म देगा। ये लूप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, वो जो हम लोग को लूप हो रही है उस नेटवर्क में, उस नेटवर्क का टोटली ऑटोमेटिकली लिंक डाउन हो सकती है, नेटवर्क टोटल डैमेज भी हो सकती है। इसके लिए लूप अपने आप जन्म हो जाती है। तो इसको लूप को बंद करने में, यहाँ पर बंद करना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, जो मान लीजिए मैं आप लोग को और भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो मैंने पहले भी बोला है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 स्विचेस हैं, तो वहाँ पर एक ही स्विच रूट स्विच होगा और बाकी जो स्विचेस है वो नॉन रूटेड स्विचेस होगा। आप मान लीजिए 10 स्विचेस लगा दिया, 10 स्विच भी रूट बीच नहीं होगा, एक स्विच ही ओनली फॉर रूट बीच होगा, बाकी जितना सारा स्विचेस है वो सब नॉन रूटेड स्विचेस होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने जो पहले बोला है, रूट बीच ढूंढेगा कैसे, फर्स्ट देखेगा प्रायोरिटी वैल्यू, नहीं तो मैक एड्रेस देखेगा। जिसका प्रायोरिटी वैल्यू सेम है तो ठीक है, नहीं तो मैक एड्रेस को देख लेगा और रूट बीच अपने आप ये बंद हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा अपने आप।
तो यहाँ पर क्या होती है, मैं आप लोग को और भी अच्छी तरह से मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। जो टॉपिक का जो कॉस्टिंग होती है तो क्या होती है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैं आप लोग के लिए मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। तो मैं आप लोग को मैं बोलूँगा जो रैपिड मतलब जो एसटीपी जो है, एसटीपी समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है। तो एक्चुअली जो एसटीपी है बहुत डिफ़िकल्ट ये प्रोटोकॉल है, आपको एक बार में कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको बार बार रिपीट करिए, नहीं तो आप लोग को समझ में कभी भी नहीं आएगा। एंड जितना चाहेंगे तो उतना आप देखेंगे, इसके एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे। जो मेरा जो वीडियो है प्लीज़ इसको रिपीट करके बार बार देखेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा जो यहाँ एसटीपी क्या होती है, एसटीपी का ड्रॉबैक क्या होती है। इसके बाद मैं आरएसटीपी में बोलूँगा जो एसटीपी से एंड आरएसटीपी ज़्यादा फास्ट है और उसका ज़्यादातर लोग आरएसटीपी यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए प्लीज़ बोलूँगा जो एसटीपी जो है प्लीज़ इसको बार बार रिपीट करिए। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, जो मैं आप लोग को वही सेम टोपोलॉजी क्रिएट करूँगा। आप लोग को वो ज़्यादा बड़ा टोपोलॉजी हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे, सेम ही होगा। मैं आप लोग को यहाँ पर रूट कॉस्ट क्या होती है मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, मैं थोड़ा सा भूल गया था आप लोग के लिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वही सेम टोपोलॉजी है जो इसके बाद हम लोग जो दिखाएंगे यहाँ पर जो है जो रूट पिच तो है, जो मान लीजिए ये वाला रूट पिच है। तो ये रूट पिच से हम लोग जो दूसरा जो स्विच में जाएंगे कौन सी पाथ पकड़ेंगे जो ज़्यादा फास्ट होगा मुझे जाने के लिए। तो चलिए हम लोग वही देखते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा। हम लोग फास्ट इथरनेट कॉस्ट लिया है सब में, यहाँ पर भी 19, ये वाला भी 19, ये वाला भी 19। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं फास्ट इथरनेट फर्स्ट स्विच का। तो देखिए फर्स्ट स्विच का जो मैक एड्रेस है ये है, सेकेंड स्विच का जो मैक एड्रेस है ये है, एंड थर्ड स्विच का जो मैक एड्रेस है ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस इसका जो पायरिटी वैल्यू है बाई डिफ़ॉल्ट 32768 प्लस 1 इज इक्वल टू 32769। जो 1 है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का जो विलेन का जो 1 है वो अटैच हो गया, जो टोटल वैल्यू हुआ है 32769। इसी तरह सब स्विच में सेम पायरिटी वैल्यू हुआ है। तो देखिए फर्स्ट स्विच में भी हुआ, सेकेंड स्विच में भी हुआ एंड थर्ड स्विच में भी हुआ। मैंने बोला था जो रूट पिच देखने के लिए जो पायरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस देखेगा, जिसका पायरिटी वैल्यू सम होगा तो ठीक है, नहीं तो जो इसका छोटा मैक एड्रेस देखेगा तो रूट पिच बन जाएगा। तो देखते हैं, चलिए हम लोग जो देखते हैं इसके बाद तो देखते हैं फर्स्ट स्विच में हम लोग जाते हैं। तो देखिए इनेबल शो स्पैनिंग ट्री मारेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है 32769 प्लस ये जो विलेन अटैच हो गया। और यहाँ पर देखिए हम लोग कॉस्ट क्या ले रहे हैं, कॉस्ट है 19। मैं आप लोग के लिए 19 मैं आप लोग के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। जो ये है देखिए 4 Mbps का लेंगे तो 250, 10 Mbps होगा तो 100, 16 Mbps होगा तो 62, 100 Mbps होगा तो 19, 1 Gbps होगा तो 4 एंड 10 Mbps होगा तो 2। तो ज़्यादातर लोग ये जो है ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, तो ज़्यादातर लोग ये नहीं होगा, हाँ ये 10 Mbps जो है ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। तो ज़्यादातर लोग 100 Mbps का यूज़ करते हैं, जो इसका वैल्यू है कॉस्ट वैल्यू होगा 19। और कुछ लोग तो Gbps भी 1 Gbps भी यूज़ कर सकते हैं, वो होगा कॉस्ट वैल्यू होगा 4 या। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देख लेते हैं ये जो कॉस्ट जो वैल्यू है ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसका जो कौन सा वैल्यू क्या है तो देखिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं या। तो देखिए इसका वैल्यू 19 कॉस्ट है। तो देखिए ये रूट पिच बना नहीं है, तो इसका जो मैक एड्रेस है
तो देखिए ये वाला जो मैक एड्रेस है, ये है मैक एड्रेस। इसका जो है इस स्विच में भी जाते हैं, देखिए शो स्पैनिंग ट्री। इसका देखिए फर्स्ट इटरनेट कॉस्ट यहाँ पर भी हम लोग ने लिया है। तो देखिए इसका भी मैक एड्रेस ये है। इसके बाद हम लोग जो जाते हैं लास्ट स्विच में, फर्स्ट स्विच में, मेरा जो फर्स्ट स्विच में था एनेबल शो स्पैनिंग ट्री। तो देखिए दिस बीस इज रूट। तो देखिए ये रूट बीच हम लोग को बाय डिफॉल्ट बन चुका है। तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन होने के बाद ये बाय डिफॉल्ट रूट बीच बन चुका है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फर्स्ट इटरनेट 01 जो है, देखिए फर्स्ट इटरनेट 01। तो देखिए फर्स्ट इटरनेट 01 ये जो है डेजिग्नेटेड पोर्ट, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट, इसका वैल्यू है 19। तो इसके लिए डीपी। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए FA0/2 ये डेजिग्नेटेड, ये भी सेम टू सेम ही होगा, ये भी देखिए डीपी। जो फर्स्ट इटरनेट 0/1 ये है डीपी, फर्स्ट 0/2 ये है डीपी। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट इस स्विच में, तो देखिए स्विच 1 है मेरा, ये वाला स्विच है। तो देखिए फर्स्ट इटरनेट 0/1। तो देखिए ये रूट के साथ ये कनेक्टेड है। तो देखिए ये हो आरपी, और देखिए FA0/2 ये पोर्ट है। फर्स्ट इटरनेट 0/1 ये रूट के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ये रूट बीच है हम लोग का। तो देखिए ये रूट बीच के साथ ये कनेक्टेड है। एंड देन फर्स्ट 0/2 ये डिजिग्नेटेड पोर्ट है, इसके लिए ये डीपी। इसके बाद हम लोग जो लास्ट हम लोग स्विच में जाते हैं, तो देखिए फर्स्ट इटरनेट 0/1 ये फॉरवर्डिंग फ्लोट, देखिए फॉरवर्डिंग। फर्स्ट इटरनेट 0/2 ऑल्टरनेट पोर्ट, ब्लॉक को बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट। तो देखिए हम लोग का ये जो पोर्ट है बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक हो चुका है। तो देखिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए कॉस्ट वैल्यू। तो जो कॉस्ट वैल्यू है, तो देखिए कोई भी यहाँ से ट्रैफिक भेजेगा, तो देखिए इस स्विच ने जो ट्रैफिक भेजा है, मान लीजिए जो इसका जो वैल्यू होगा, ये तो वैल्यू 19 ही है। तो चलिए इसका वैल्यू 19 है। तो मान लीजिए इसी तरह हम इस स्विच एक डेटा ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये रास्ता जो है ये रास्ता पकड़ेगा, इसके लिए 19 प्लस इसके लिए 19। तो वैल्यू क्या हुआ, 19 प्लस 19, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, 38। तो इसी तरह मान लीजिए ये स्विच कोई भी डेटा भेजना चाहता है, तो क्या होगा, ये ऐसा रख देगा, फर्स्ट ये, इसके बाद ये। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल यूजर ये 19 प्लस 19। तो देखिए दोनों साइड से ही प्लस 19 प्लस 19, तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा, तो होती है 38 टोटल वैल्यू होती है हम लोग का। तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट कम होगा उसका पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जो लोअर जो ब्रीच आईडी यहाँ पर चेक करती है। तो इसके बाद मैं आप लोग के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। तो देखिए अब कोई भी डेटा, देखिए ये जो है ये तो मेन लाइन है, ये तो मेन है, इसके ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका वैल्यू 19 है, चलिए इसका वैल्यू 19 है, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये वाला जो स्विच है, ये वाला स्विच मान लीजिए कोई भी डेटा भेजना चाहते हैं, तो कौन सा यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के लिए 19 प्लस यहाँ पर जाएगा। तो घूम के इधर से जा रही है, तो घूम के इधर से जाने के लिए 19 प्लस 19 टोटल 38 वैल्यू होती है। मान लीजिए कोई भी ये इस रास्ते से जाएगा, तो ये वाला जो स्विच है इस रास्ते से जाएगा, तो इसका वैल्यू है 19 प्लस घूम के इधर में जाएगा, तो 19 प्लस 19 इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 38। तो इसके लिए जो दोनों सेम हो गया, इसके लिए कॉस्ट जितना कम होगा तो वो वाला पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। तो देखिए ये वाला पोर्ट यहाँ पर ब्लॉक नहीं हुआ।
तो इसके बाद हम लोग जो लोअर ब्रीच आईडी है यहाँ पर चेक करेगा, लोअर ब्रीच आईडी चेक करेगा। तो इसके बाद जो देखते हैं तो देखिए तो डीपी का ऑपोजिट साइड ब्लॉक पोर्ट होती है एंड डीपी का ऑपोजिट साइड आरपी भी होती है। तो देखिए डीपी का ऑपोजिट साइड तो देखिए जो ये होती है, तो मान लीजिए जो है ये आप लोग को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ तो आप लोग के समझाने में आसान हो जाएगा। जो देखिए डीपी ये है मेरा डीपी का ऑपोजिट साइड हुआ है ये देखिए ब्लॉकिंग पोर्ट एंड डीपी का ऑपोजिट साइड होती है आरपी। तो मान लीजिए ये देखिए डीपी का ऑपोजिट साइड है आरपी एंड डीपी का जो ऑपोजिट साइड होती है ये भी आरपी। तो इसी तरह तो मान लीजिए मैं आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकती है। तो प्लीज़ एक बार नहीं बहुत बार पढ़िए इसको समझने में। तो जो मान लीजिए ये तो देखिए ये वाला स्विच कोई भी कुछ डेटा भेजना चाहते हो तो देखिए इस लिंक से साथ ये कनेक्टेड है। तो इसका जो लिंक है तो डायरेक्ट लिंक के साथ कनेक्टेड है। इसका जो वैल्यू है 19, तो देखिए इसका वैल्यू है 19। तो इसी तरह मान लीजिए कोई भी ये वाला जो स्विचेस है तो ये वाला जो स्विच है इस कोई भी डेटा भेजना चाहता है तो क्या होगा ये वैल्यू होगा इसका, ये जो लिंक है इसके साथ जाएगा तो ये लिंक इस स्विच में आएगा, इस स्विच इसको फॉरवर्ड करेगा। तो इसका क्या होगा 19 + 19, इसके लिए टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 38। तो मान लीजिए इसके बाद ये वाला जो स्विच है तो ये वाला स्विच कोई भी भेजना चाहता है तो कोई भी ट्रैफिक घूम के इधर से जाएगा तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 19 + 19। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, टोटल भी 38 हो जाती है। तो दोस्तों तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं तो ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी रिपीट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है तो मैं आप लोग के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो मान लीजिए ये जो फर्स्ट जो स्विच 0 जो है ये हम लोग का रूट बीच है और ये जो स्विच है स्विच नंबर 1, ये है स्विच 1, ये है जो स्विच 2। तो यहाँ पर फर्स्ट इटरनेट लिंक लगा हुआ है, इसका जो कॉस्ट है 19 है, सारा फर्स्ट इटरनेट है। तो देखिए यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट मैं आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो रूट बीच होगा पैरिटी वैल्यू चेक करेगा, इसके बाद जो मैक एड्रेस चेक करेगा। तो यहाँ पर देखिए पैरिटी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है 32768, तो इसके साथ विलेन अटैच हो गया। तो विलेन अटैच होने के बाद ऐड होके यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 32769। इसी तरह सब स्विच में देखिए जो टोटल वैल्यू है 32769। तो देखिए यहाँ पर आप जितना स्विच लगा सकते लगा लिए। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए 3 स्विचेस है, आप चाहेंगे तो 4 स्विचेस, और मान लीजिए आप 10 स्विचेस लगा दिया। तो मान लीजिए कोई भी 10 स्विचेस लगा दिया तो रूट बीच एक ही होगा। मान लीजिए सब स्विच रूट बीच नहीं होती है। तो ये जो दोनों है स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर जो 2 है ये नॉन रूटेड स्विचेस है और बाकी जो है रूट स्विचेस है, रूट बीच है। तो कोई भी डेटा भेजना चाहता है तो क्या होगा रूट बीच होके तब यहाँ से जाएगी। तो ऐसे ही नहीं जो हाँ, तो मान लीजिए कोई भी डेटा मान लीजिए जो स्विच 1 डेटा भेजना चाहते हैं तो क्या होगा देखिए ये जो फर्स्ट इंटरनेट जो लिंक है तो इस रास्ता से जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इंटरनेट जो लिंक है इस रास्ता से क्रॉस करके घूम के इधर में जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 19 + 19 टोटल 38 मान लीजिए। इसी तरह इस स्विच में ये जो है ये डायरेक्ट लिंक है, ये जो डायरेक्ट लिंक है इस स्विच के साथ ये स्विच, तो इसका वैल्यू है 19। तो मान लीजिए इस स्विच में कोई तो ये स्विच कोई भी डेटा भेजना चाहता है तो क्या होगा ये स्विच घूम के इधर में जाएगा। तो इसका वैल्यू हुई 19 + 19 हो जाएगा। तो ये होते कॉस्ट। आप ये मैंने फास्ट इंटरनेट लिया है तो आप गीगाबिट इंटरनेट भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, फास्ट इंटरनेट भी लेना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा आप कौन सा लिंक लेना चाहते हैं। तो इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये तो हुआ है। तो और मैं आप लोग के लिए इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे ये कैसे होती हैं।
तो इसका पायरेटिव वैल्यू भी चेक करना देखेंगे। तो इसके हम लोग मान लीजिए ये तो रूट बीच अपने आप इस इलेक्शन करके जीत गया, तो ये रूट बीच बन चुका है। तो बाकी जो दोनों स्विचेस है नॉन रूटेड स्विचेस है, तो मान लीजिए मैंने ये जो स्विच है इस स्विच को हम लोग रूट बीच नहीं बनाएंगे, तो ये वाला जो स्विच है स्विच नंबर 2 इसको हम लोग रूट बीच बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसके बाद हम लोग जो एक नया इसका अलग सा एक वीडियो होगा वहाँ पर हम लोग जो देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, देखिए ये आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बाद जो होगा, तो देखिए कॉस्ट जिसका कम होगा वो पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। देखिए इसका जो कॉस्ट कम है इसका पोर्ट ब्लॉक नहीं हुआ, तो देखिए ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया। इसका जो लोअर ब्रिज आईडी है उसका चेक करेगा, जो लोअर ब्रिज आईडी है तो देखिए इसका और इसका जो मैक एड्रेस उसका छोटा होगा वो चेक करेगा। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बाद पीपीटी में जाऊंगा। तो चलिए इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का पीपीटी का, तो देखिए यहाँ पर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टाइमर्स। तो टाइमर्स में क्या है, तो मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए देयर आर सर्वेरल एसटीपी टाइमर्स एज दिस लिस्ट शो। देखिए यहाँ पर हेलो, फॉरवर्डिंग डिले एंड मैक्स टाइम। तो देखिए द हेलो टाइम इज द time between each bridge protocol data unit BPDU that is sent on a port. This time is equal to second by default, but you can tune the time to be between 1 and 10 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकंड के बाद एक BPDU भेजती है, तो आप लोग को पता ही है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए बाय डिफॉल्ट, but you can tune the time to between 1 and 10 सेकेंड। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं फॉरवर्डिंग डिले में क्या होते हैं, देखिए द फॉरवर्डिंग डिले इज द टाइम दैट इज स्पेंट इन द लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेज। तो देखिए फॉरवर्डिंग स्टेज में जो होते हैं लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेज, तो देखिए दिस टाइम इज इक्वल 15 सेकेंड। ये 15 सेकेंड बाय डिफॉल्ट लेती है, तो बट यू कैन चेंज tune the time to be between 4 and 30 सेकेंड। ये फॉरवर्डिंग डिले में है। इसके बाद जो मैसेज टाइम है, तो देखिए द मैक्स एज टाइमर कंट्रोल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम दैट पास बिफोर ए ब्रिज पोर्ट सेव्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन BPDU information। This time is 20 seconds by default, but you can tune the time to be between 6 and 40 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर जो है, तो बाय डिफॉल्ट ये 20 सेकेंड, तो बट यू कैन ट्यून द टाइम बिटवीन 6 and 40 सेकेंड। तो ये है जो यहाँ पर जो है हेलो, फॉरवर्डिंग एंड मैसेज। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टाइमर से, ये टाइमर है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। तो ये आप लोग को थोड़ा सा पता चल जाएगा, तो आप लोग ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैं आप लोग के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं फास्ट से, तो ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ये थोड़ा सा बड़ा ही है, तो इसको थोड़ा सा समझने में तो देखिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो देखिए व्हाट इज़ द स्पैनिंग ट्री, तो रिटेंसी लिंक क्रिएट करती है एक लूप में। देखिए रिटेंसी ऑफ लिंक क्रिएट लूप इन द नेटवर्क। तो देखिए एंड बट रिसेंट नेटवर्क is the most gateway maximum update timers in the network spanning tree protocol is used to the prevent loop layer 2 switching network by the logical blocking redundancy। तो सिलेबस में 2 तरह के STP होती है, और ये होती है PBST प्लस एंड RSTP प्लस। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट स्विच में रहती है, इसको कॉन्फ़िगर करना कोई भी कॉन्फ़िगर हम लोग नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहती है। तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, तो देखिए STP टाइमर। तो STP टाइमर में हम लोग जो देखेंगे टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर जो रूट बीच जो देखेंगे, देखिए ब्रिज आईडी प्लस मैक एड्रेस, ब्रिज आईडी देखेंगे प्लस मैक एड्रेस देखेंगे। इसका जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होगा 32768। और बाकी जो देखिए नॉन रूटेड स्विचेस क्या होगा, ऑल स्विचेस अदर देन द रूट स्विचेस आर कॉल्ड टू नॉन रूटेड स्विच। तो यहाँ पर देखिए STP का जो ब्लॉक रिटेंसी ब्लॉक है ये एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं टोपोलॉजी के ऊपर।
तो टू प्रोसेस है, रूट ब्रिज इलेक्शन एंड द डिफाइंड पोर्ट रोल। तो व्हाट इज द पीबीएसटी? पीबीएसटी क्या होती है? तो देखिए पावर बिल स्पैनिंग ट्री मेंटेनेंस एंड द स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस टोपोलॉजी फॉर ईच VLAN कॉन्फ़िगरेशन इन द नेटवर्क। तो ये होते हैं पीबीएसटी। एंड बीपीडीयू का क्या बचता है? बीपीडीयू का जो फुल फॉर्म है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये देखिए 2 सेकंड के बाद ये बीपीडीयू भेज दिया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे बीपीडीयू का, देखिए एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीपीडीयू। तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड टोपोलॉजी चेंज द नोटिफिकेशन बीपीडीयू। 2 तरह की बीपीडीयू होती है, एक होती है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड टोपोलॉजी चेंज द नोटिफिकेशन बीपीडीयू। इसके बाद देखिए रूट ब्रिज सिलेक्शन क्या होती है? देखिए रूट ब्रिज सिलेक्शन बीपीडीयू कंटेंट स्विच आईडी एंड स्विच आईडी मेड फ्रॉम द प्रायोरिटी ऑफ द स्विच एंड मैक एड्रेसेस ऑफ स्विच इटसेल्फ। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो होती है 32768 स्विच विद द लोएस्ट मैक एड्रेस, जो छोटा जो मैक एड्रेस है विल बी सिलेक्टेड द रूट ब्रिज, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। इफ यू डोंट चेंज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू and you can override the route selection process by changing the priority value if you want to switching the route bridge and change the priority value to less than 32768। तो इसके बाद देखिए रूट ब्रिज सिलेक्शन का एग्जांपल मैंने दिखाया था। तो देखिए एसटीपी डिजाइनेड पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो पोर्ट इज अ कनेक्शन डाउनस्ट्रीम एंड पोर्ट इज ऑलवेज द फॉरवर्डिंग स्टेट all trunk ports of the root bridge and designated port। तो रूट ब्रिज सिलेक्शन क्या होते हैं? देखिए टोटल पाथ कॉस्ट टू द रूट ब्रिज एंड इन कॉस्ट ऑफ ए टाई कनेक्टेड ब्रिज आईडी एंड कनेक्टेड पोर्ट एंड लोकल पोर्ट आईडी। तो देखिए ये टोटल होती है रूट पोर्ट सिलेक्शन, लोएस्ट इज बेस्ट एंड लोएस्ट इज बेस्ट। तो देखिए मैंने आप लोग के लिए मैं नोटपैड में लिख दिया था, मैं आप लोग के लिए फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। इथरनेट के लिए 100 कॉस्ट यूज होती है, फास्ट इंटरनेट के लिए 19 यूज होती है, गीगाबिट इंटरनेट के लिए 4 होती है एंड 10 गीगाबिट के लिए 2 होती है। इसके बाद देखिए रूट ब्रिज सिलेक्शन का जो है, तो देखिए रूट ब्रिज सिलेक्शन का यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉस्ट क्या ले रही है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 23 एंड यहाँ पर 21। तो देखिए इसका जो प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक एड्रेस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसी तरह ये भी एग्जांपल है। तो देखिए नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, तो दे आर द पोर्ट्स दे आर नाइदर रूट पोर्ट्स नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड दस पोर्ट्स आर ब्लॉक एसटीपी। तो देखिए एसटीपी पोर्ट स्टेटस आप लोग थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। तो देखिए एसटीपी पोर्ट ओवरराइड ब्लॉकिंग, जो ये जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। तो जो है देखिए एसटीपी पोर्ट स्टेट्स में क्या होती है? तो देखिए लिसनिंग से लर्निंग तक। तो देखिए ये मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए लिसनिंग से लर्निंग तक जाने के लिए 30 सेकेंड टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर 30 सेकेंड टाइम लग जाती है इसको। लिसनिंग ये 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड लेती है यार, लर्निंग 15 सेकेंड लेती है। तो टोटल कितना हुआ? 15 प्लस 30 सेकेंड। लिसनिंग में जो है बीपीडीयू को इलेक्शन करने के लिए होती है लिसनिंग, एंड लर्निंग जो होती है कोई भी लोअर ब्रिज आईडी के लिए। और ब्लॉकिंग जो होती है देखिए यहाँ पर जो ब्लॉकिंग ये इसका जो टाइमिंग है 20 सेकेंड टाइमिंग लग जाती है। और फॉरवर्डिंग एंड डिसेबल इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है, इसका लिए नो टाइम लिमिटेड। तो इसके लिए कोई भी टाइम लग जाता है, कोई भी टाइम नहीं है। तो मेन जो टाइम लग जाती है लिसनिंग से लर्निंग तक आने के लिए 15 प्लस 15, इसके लिए 30 सेकेंड। तो देखिएगा फर्स्ट हम लोग कोई भी स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कलर जो है स्विच का स्विच ऑन होने के बाद जो लाइटिंग जो आती है तो देखिए ऑरेंज कलर के लिए आती है। तो यहाँ पर 30 सेकेंड लग जाती है इसको ग्रीन होने में, इसलिए वो फर्स्ट लिसनिंग आती है, लिसनिंग से लर्निंग तक आने के लिए टोटल 30 सेकेंड तब स्विच स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो ग्रीन लाइट शो कर रही है, तो 30 सेकेंड लग जाती है इसको। तो ये आप लोग को थोड़ा सा एसटीपी पोर्ट स्टेट है, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे तो देखिए ब्लॉकिंग स्टेट है।
कैसी तरह से, कौन सी तरह से हम लोग ब्लॉक होती है। तो इसके बाद स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टाइमर्स, जो हेलो, फॉरवर्डिंग एंड मैसेज टाइमर्स। दोस्तों, तो ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यहाँ पर ये हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप लोग चाहे इसको बहुत बार रिपीट करिए, एक बार में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कभी भी नहीं आएगा। तो आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा स्पैनिंग ट्री बारे में आप लोग देखेंगे एंड पढ़ेंगे। तो ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी तरह स्पैनिंग ट्री से RSTP जो बहुत फास्ट है स्पैनिंग ट्री से। तो दोस्तों, प्लीज़ मोर माई सब्सक्राइबर माई चैनल एंड जो फेसबुक का जो पेज है वहाँ पर भी आप लोग ये टोटल वीडियो देख सकते हैं। सो आप लोग चाहेंगे तो मेरा जो वीडियो है आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। और आप लोग को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, इसके बाद जो STP का ही प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो STP कैसे, मैंने तो दिखा दिया। इसके बाद हम लोग जो पायरेटिव वैल्यू चेक करेंगे वो देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।